नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, आपको कंफ्यूजन है करियर को लेके, आपको कंफ्यूजन है सब्जेक्ट को लेके, आपको कंफ्यूजन है रिजल्ट को लेके, उसके रिगार्डिंग आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी ओपन स्कूलिंग की क्वेश्चन है, एजुकेशन और करियर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। काउंसलर बैठे हुए हैं, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। जब भी जरूरत पड़े हम लोग आपके साथ मदद करने को तैयार है। पहली बात, एक कुछ क्वेश्चन आ रहे NIOS अक्टूबर 2025 का जो रिजल्ट है उसको लेके ढेरों क्वेरीज है, क्वेश्चन है। पहली बात, डिजी लॉकर में कब तक अपडेट होगा, इसके बारे में डिटेल करेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से मिलेंगे, कब तक आएंगे, क्या बाई पोस्ट आएगा, क्या कहां से जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, कौन हमको देगा, क्या उसका भी चार्ज होगा, ये सब बात खुलासा करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक। दूसरी बात, लाइक भी करिए और हाइप का भी बटन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते रहिए। अगर आप 12th क्लास पास हो गए तो क्या ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन हो सकता है? हाँ जी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, BA, BCom, BBA ये सब हमारे साथ चलेंगे और एडमिशन अभी होगा। जून जुलाई में उसका पेपर होगा, तो साल बचाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अपने साथ अलाइन किया हुआ, क्योंकि बच्चे इधर उधर ना भटके, कंफ्यूज ना हो, उनका कैरियर सही में सेटल हो। ऑनलाइन मोड में एग्जाम मिलेगा, ये बेहतर है गर्ल्स के लिए, बेहतर है वर्किंग पर्सन के लिए, बेहतर है जॉब वालों के लिए, बेहतर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो ये सब चीजें आपके प्रॉफिट में जाएगी, आपके फायदे के लिए है, इसके लिए बात करेंगे। पहली बात, रिजल्ट जो आया उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको भी ठीक करने का उपाय बताएंगे। पहली बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट और डिजी लॉकर में बात करते हैं। डिजी लॉकर इसी महीने के एंड तक अपडेट हो जाएगा। आप मान के चलिए विद इन 10 डेज में सब अपडेट हो जाएगा। डिजी लॉकर विद इन 10 डेज में डिजी लॉकर में शो करेगा आपका रिजल्ट। तो डिजी लॉकर विद इन 10 डेज रिजल्ट से, रिजल्ट आए 2-4 दिन हो गए, ये मान के चलो 20 से लेके 25 जनवरी तक, 20 से 25 जनवरी के बीच में डिजी लॉकर में अपडेट होना चालू हो जाएगा। एक साथ शायद ना हो, धीरे धीरे करते रहते हैं। जैसे रिजल्ट स्लो आ रहा है वैसे उसका भी कहानी है। डिजी लॉकर 20 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच में अपडेट हो जाएगा। डिजी लॉकर में कैसे एक्सेस करना है इसके ऊपर हम लगातार बात करेंगे। दूसरी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? बोर्ड आपको नहीं भेजेगा, बोर्ड भेजेगा स्टडी सेंटर को, AI सेंटर को। आप अपने आई कार्ड पर देखो, नीचे लिखा हुआ स्टडी सेंटर, आपको वहां जाना है, वहां से जाके कलेक्ट करना है। कब? फरवरी 15 तक मिलेगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये फरवरी 15 तक मिलेगा। स्टडी सेंटर पर जाना पड़ेगा, AI सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहीं से मिलेगा। दूसरी बात, पहली बात, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं, क्वेरीज भी हैं। पहली बात, कुछ लिख के आता आरएल के लिए किसी को कभी पेमेंट नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं लगता। आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर। रिजल्ट आपका बना नहीं, वहां से TMA के मार्क्स आए नहीं, प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेटेड नहीं है, बोर्ड उसे मंगा रहा है और उसे अपडेट करके रिलीज करेगा। बशर्ते कि एक यहां राइडर है, ब्लैकलिस्ट सेंटर ना हुआ हो। अगर ब्लैकलिस्ट हुआ होगा तो पूरे सेंटर का रिजल्ट रोका गया होगा, किसी के करने से नहीं निकलेगा, किसी के कहने से नहीं निकलेगा। किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आई है, किस सब्जेक्ट में क्या हुआ है, बोर्ड उस चीज को देख रहा होगा कि नकल की कंप्लेन है, मास कॉपी हुई है उसकी कंप्लेन है, उस कंप्लेन को भी देखेगा, मगर रिजल्ट रिलीज करेगा। विद इन 10 डेज में वो भी रिलीज हो जाएगा। जो सब्जेक्ट में अगर किसी सेंटर पर किसी सब्जेक्ट में मास कॉपी हुई है तो वो सब्जेक्ट कि मार्क्स 0 करके रिजल्ट रिलीज करेगा, बोर्ड 100% रिलीज करेगा। दूसरी बात, अगर मार्क्स नहीं पहुंचे प्रैक्टिकल के या रिजल्ट बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से रोका गया, वो भी 10 डेज में सब रिलीज हो जाएगा। विद इन 10 डेज में बीच बीच में रिलीज होता रहेगा। अब देखते रहिए, रिजल्ट चेक करते रहिए। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे सेंटर का, बहुत सारे स्टडी सेंटर का रिजल्ट रोका गया है, जिसे बोला गया आरएल रिजल्ट लेटर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को पेमेंट करने से आपका रिजल्ट रिलीज नहीं होगा। विद इन 10 डेज में सबका रिलीज हो जाएगा। कुछ भी होगा, फेल होगे पास होगे जो भी होगा, बोर्ड रिजल्ट जरूर देगा।
किसी को नकल करने का आरोप है, उसका भी रिजल्ट देगा, उस सब्जेक्ट के आगे, उस मार्क्स के आगे 0 कर देगा, मगर रिजल्ट उसका जरूर शो करेगा। वेट करो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर। आपका रिजल्ट लेट आएगा, थोड़ा वेट करो। दूसरी बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि एसवाईसी आ गया, एसवाईसीपी आ गया, एसवाईसीटी आ गया। एसवाईसी आया तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना है, अगर प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट में है तो। एसवाईसीटी आया, स्टिल येट टू बी क्लियर, थियरी एग्जाम ओनली, प्रैक्टिकल नहीं देना है। एसवाईसीपी आ गया तो स्टिल येट टू बी क्लियर, प्रैक्टिकल एग्जाम, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, थ्योरी नहीं देना है। तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। कोई भी कंफ्यूजन, रिजल्ट नीचे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसका मतलब ओवरऑल पास नहीं हो, ओवरऑल पास नहीं हो। एक स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैं 5 सब्जेक्ट में पास हो गया, फिर भी बोर्ड ने पास नहीं दिया। मैं एक बात बताता हूं, अगर आपके पास 3 लैंग्वेजेस है, 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, अरेबिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, 3 लैंग्वेज है और 2 और सब्जेक्ट हैं, बोर्ड आपको पास नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 2 ही लैंग्वेज चाहिए, 2 के अलावा अगर तीसरा लैंग्वेज लिया है और 2 और सब, टोटल 5 ही सब्जेक्ट है, उनमें 3 लैंग्वेज है, तो बोर्ड इस हालात में आपको पास नहीं देगा। देखो, आपने 3 लैंग्वेज ले लिया तो 3 और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ताकि उसकी कंपलसरी चीजें पूरी की जा सके। 3 मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज चल सकता है, तीसरा लैंग्वेज अगर है तो 1 सब्जेक्ट और एडिशनल आपके पास होना चाहिए, तभी बोर्ड पास देगा। कुछ चीजें हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बातें स्टूडेंट को नहीं पता, कुछ एजेंटों को बात नहीं पता, वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। टीओसी को लेके बड़ा क्वेश्चन है। टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, आप किसी और बोर्ड से फेल होके आए, आपका रोल नंबर 92 से स्टार्ट होता है, तो टीओसी का केस बनता है। ट्रांसफर करना है, किसका ट्रांसफर करना है? देखो, टीओसी ट्रांसफर करना है, किसका ट्रांसफर करना? सीबीएसई से फेल हो गया, उसमें से 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर किया, मगर टीओसी की शर्त है, जब आप एडमिशन लेते हो तो इमीडिएटली एग्जामिनेशन फॉर्म निकालना होता है, आपका फेल ओरिजिनल मार्कशीट साथ में रखना होता है, ये दोनों मिला के रीजनल सेंटर को इमीडिएटली भेजना होता है। अगर आपने ओरिजिनल फेल मार्कशीट पीछे वाली नहीं भेजी तो भी टीओसी आपको नहीं मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट नहीं होगा। वो सब्जेक्ट के मार्क्स और वो सब्जेक्ट अभी के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहली बात, अगर नहीं भेजा तो नहीं होगा। अगर टीओसी आपने एडमिशन के वक्त ऑप्ट नहीं किया तो भी आपको टीओसी नहीं मिलेगा। आपको एडमिशन के वक्त टीओसी ऑप्ट करना होता है, टिक करना होता है कि ये सब्जेक्ट में हम टीओसी ले रहे, उसके मार्क्स बताने होते हैं, कौन से ईयर में वो भी बताने होते हैं। वो सब बताते वक्त एडमिशन के वक्त ही ये सब काम होता है। और उसके बाद एडमिशन के बाद जब कंफर्म हो जाता है तो एग्जामिनेशन फॉर्म निकालना पड़ता है और आपके ओरिजिनल फेल मार्कशीट, ये दोनों बोर्ड को भेजनी पड़ती है, रीजनल सेंटर को। अगर नहीं भेजा ओरिजिनल फेल मार्कशीट और साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म, तो बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर लेट हुआ तो लेट पेमेंट करना पड़ेगा टीओसी का, लेट पेमेंट चार्ज आपको देना पड़ेगा टीओसी का। ऑनलाइन पे करिए, उसकी रसीद प्रिंट निकालिए और ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो मार्कशीट आई है, दूसरे बोर्ड से फेल हुए हैं, वो दोनों चीज प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म, तीनों साथ में फिर भेजनी पड़ेगी बोर्ड को, तब जाके एक्सेप्ट होगा। अगर अभी रिजल्ट में टीओसी वाले सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे तो इतनी आसानी से नहीं लगेगा। आप लेट पेमेंट चार्ज भरिए, वो ले लीजिए, हार्ड कॉपी मार्कशीट लीजिए और साथ में जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो निकाल लीजिए, आई कार्ड भी है तो निकाल लीजिए। ये सभी चीज को एक एनवलप में पैक करिए, ऊपर लिखिए रीजनल सेंटर का एड्रेस लिखिए, एक ब्रैकेट में फॉर टीओसी लिखिए और नीचे अपना भी एड्रेस लिखिए। स्पीड पोस्ट कर दीजिए, बाई पोस्ट ही जाएगा, बाई कोरियर नहीं जाता, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोरियर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दूसरी बात हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अभी तक टीओसी नहीं लगा पाए हो, भूल गए थे या किसी वजह से आप हार्ड कॉपी नहीं भेजे हो, तो आप लेट पेमेंट, पहले तो रसीद काटो, ऑनलाइन पेमेंट करो, वो ले लो, उसके बाद ओरिजिनल हार्ड कॉपी लो फेल वाली और एग्जामिनेशन फॉर्म ये भेजो। मगर आप ये मत सोचना कि आज भेजा तो 10 दिन में 20 दिन में हो जाएगा, नहीं। ये अगले एग्जाम अप्रैल वाले का जब रिजल्ट आएगा
उसमें ही रिफ्लेक्ट करेगा, उससे पहले बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको जल्दी है तो मैं एक रास्ता बताता हूं, आप ऑन डिमांड का फॉर्म भर दो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे इंप्रूवमेंट के नाम पर भर दो, उसके बाद टीओसी का फॉर्म भरो, फिर भेज दो रीजनल सेंटर को, तो ऑन डिमांड के नाम पर 2 महीने में आपका टीओसी हो जाएगा। अगर पब्लिक एग्जाम में गया तो फिर अप्रैल के रिजल्ट के साथ ही अपडेट होके आएगा। टीओसी की अलग से फीस भरो, और टीओसी किसी भी सब्जेक्ट का, और साथ में इंप्रूवमेंट के नाम पर आप ऑन डिमांड का फॉर्म भर दो, उससे टीओसी जल्दी लगेगा, क्योंकि ऑन डिमांड के लिए इमीडिएटली आपका टीओसी लगेगा, तो वो चीजें रीजनल सेंटर को भेजनी पड़ेगी और वो टीओसी लगाएगा। ये एक रास्ता है जो मैं आपको दे सकता हूं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप फेल हो गए, एब्सेंट हो गए, अगर एब्सेंट हुआ तो एलएससी पर जाओ, आरसी सेल पर जाओ, रिजल्ट कमेटी सेल पर जाना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, आरसी सेल को मेल करो कि ये चीजें हमने एग्जाम दिया था एब्सेंट, मगर इंश्योर करो कि आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में गए थे, आपने एग्जाम दिया। किसी एजेंट के सहारे ये नहीं, एजेंट बोल देता मैं एग्जाम लगा दूंगा, मैं कर दूंगा, तब नहीं एक्सेप्टेबल होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, ये बोर्ड का काम नहीं है, ये स्कूल का काम है। स्कूल प्रेजेंट या एब्सेंट लगाता है, मार्क्स कम है ज्यादा है ये स्कूल लगाता है, बोर्ड का काम बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई मिस्टेक्स आपको लगता है तो आप मेल कर सकते हो बोर्ड को, आरसी सेल पर आपको मेल करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ कि ये रिजल्ट है और हम प्रेजेंट थे या एब्सेंट लगा। बोर्ड इस चीज को देखेगा, समझेगा, अगर उसको लगेगा ठीक है, मगर मैं एक बार फिर समझा के चलता हूँ, अब ये गारंटी नहीं है कि बोर्ड लगाएगा, बोर्ड संतुष्ट होगा आपकी बात से, तो आप एग्जामिनेशन फीस जरूर भर दीजिए अप्रैल एग्जाम में बैठने के लिए, ताकि आप सिक्योर रहे कि अगर यहां से नहीं हुआ तो एक बार और एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट का, क्या मुझे रीचेकिंग में जाना है या रीइवैल्यूएशन में जाना है। एक मैं बात बताता हूँ, रीचेकिंग में टोटल होता है, सिर्फ टोटल होता है मार्क्स का, कॉपी चेक नहीं होती है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता है, आपको ये नहीं देखा जाएगा इतने में कितना मार्क्स मिला, कितना मिलना चाहिए, ये सब नहीं होता है। अगर ये सब चाहिए, आप चाहते हो पूरी कॉपी फिर से चेक की जाए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपकी कॉपी चेक करे, तो री इवोल्यूशन का फॉर्म भरिए, जो 1000 रुपीज चार्ज है, बैंक चार्ज वगैरह मिला के 1100 रुपये के आसपास आएगा, आप भर दीजिए, पर सब्जेक्ट है। ऑन डिमांड ओपन है, ऑन डिमांड का फॉर्म भर लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम आप हम लोग बताओ, हम लोग मदद करेंगे ऑन डिमांड फॉर्म भरवाने में, नया फ्रेश एडमिशन में। एडमिशन अक्टूबर नवंबर 2026 का चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपको मदद करेंगे। जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं, जो हम लोगों से मदद चाहते हैं, आप हम लोग को अप्रोच करो, नीचे नंबर है, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो कुछ भी बन सकेगा आपके लिए जरूर करेंगे। बहुत सारे गर्ल्स है, फीमेल है, वो घरों में बैठे हैं बेचारे, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, एडमिशन का सपोर्ट नहीं है, आप हम लोग को अप्रोच कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। बॉयज एक बार बाहर जाके लोगों से मिल जाते हैं और हो भी जाता है, गर्ल्स जो चाहते हैं कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, ग्रेजुएशन का एडमिशन हम लोग लगातार कर रहे हैं, बीए का, बीकॉम का यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन कर चुके हैं, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, आप हम लोगों को अप्रोच करो, 100% सपोर्ट मिलेगी, 24/7 का सपोर्ट रहेगा, काउंसलर बैठे रहेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।